मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर। चीन ने पाकिस्तान का 3.4 अरब डॉलर का कर्जा रोल ओवर कर दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन ने स्टेट बैंक के पास 3 साल से मौजूद 2.1 अरब डॉलर रोल ओवर किया। मशरक़ वस्ता के बैंक से 1 अरब, दीगर ज़राए से 50 करोड़ डॉलर मिले। कर्ज मिलने से मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 14 अरब डॉलर हो जाएंगे। 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कश्मीर, इस्लामाबाद, पोठुहार, खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिश की तवक्को। पेशावर, चारसदा, नौशहरा और कोहाट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA के मुताबिक आज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने का इम्कान। कराची में 2 से 5 जुलाई तक शदीद बारिशों, अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। बल्दिया रईस कोच में वाटर टैंकर की कार को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाम बहक, दूसरा जख्मी, ड्राइवर गिरफ्तार। सियालकोट में 2 करोड़ की चोरी का मामला। मुबारकपुरा में शहरी के घर चोरी करने वाले 3 बहन भाई गिरफ्तार। सोना, मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गई। और अमेरिका के शहर में फायर फाइटर्स पर फायरिंग, 2 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी। आज से 5 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों का इम्कान। कश्मीर, इस्लामाबाद, पोठुहार, KP में शदीद बारिश की तवक्को। पेशावर, चारसदा, नौशहरा और कोहाट में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA के मुताबिक रावलपिंडी, इस्लामाबाद, अटक और चकवाल में आज शदीद बारिश का इम्कान। जेहलम, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, सियालकोट, गुजरावाला में बादल खुलकर बरसेंगे। नारोवाल और लाहौर में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। फैसलाबाद और सरगोदा डिवीजन के नशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। हजारा, मालकन, आज़ाद कश्मीर के नदी नालों में तुगयानी और लैंडस्लाइडिंग का अंदेशा। दरियाए काबुल, दरियाए सवात और चित्राल और हुंजा के नदी नालों में पानी बढ़ जाएगा। कमज़ोर तामीरात, कच्ची दीवारों, बिजली के खंभों और बिल बोर्ड से दूर रहने की अपील। गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाम बहक और 27 जख्मी हुए। लाहौर में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफ़ानी हवाओं के बाइस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। केनाल रोड पर कई मकामात पर दरख्त गिर गए। कराची में शदीद तरीन बारिशों और अर्बन फ्लडिंग का खदशा। NDMA ने 2 से 5 जुलाई तक का अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों का नया सिलसिला सिंध के बेशतर शहरों से शुरू होगा। हैदराबाद, ठट्ठा और बदीन में शदीद बारिश की तवक्को। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने का अंदेशा। सूबाई और ज़िले इंतजामिया को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी गई। कराची शहर में गुज़िश्ता मामूली बारिश का पानी ताहाल मौजूद। कीचड़, कचरा, ताफुन से खरीदार और दुकानदार शदीद परेशान। अपना मीटर अपनी रीडिंग मोबाइल फ़ोन एप्लीकेशन का इफ्तिताह। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोलराइजेशन की हौसला शिकनी न करने का ऐलान। बिजली बिलों में PTV लाइसेंस फीस खत्म। वज़ीर आज़म ने तकरीब से खिताब में कहा, मुल्क में होने वाली सोलराइजेशन का खैर मकदम करते हैं। ऐप कराची से पेशावर तक काम करेगी। बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी एक बड़ा चैलेंज है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए मज़ीद इक़दाम कर रहे हैं। सार्फिन के लिए 7.5 रुपए फ़ी यूनिट कमी में से 4.5 रुपए पाकिस्तानी IPP से मुज़ाकरात के नतीजे में हुई। वज़ीर तवानाई अवैस लगानी ने कहा, ओवर बिलिंग रोकने के लिए इक़दाम किए हैं। गुज़श्ता साल 110 अरब रुपए आवाम को वापस किए। उधर मुल्क में यकसा टैरिफ लाने की तैयारियां। पावर डिवीजन का यूनिफॉर्म टैरिफ पर गौर के लिए नेपरा से रुजू। यकसा टैरिफ 1 जुलाई 2025 से नाफिज करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म की चौधरी निसार से 1 घंटा तवील मुलाकात। शहबाज शरीफ की साबिक वज़ीर दाखिला की रिहाइश गाह आमद। वज़ीर आज़म हाउस एलामे के मुताबिक शहबाज शरीफ और चौधरी निसार ने पुरानी यादें ताज़ा की। ज़रा के मुताबिक चौधरी निसार कुछ अरसे से अलील हैं। वज़ीर आज़म को इल्म हुआ तो रब्ता किया। वज़ीर आज़म और चौधरी निसार का पहला रब्ता 10 से 15 दिन कबल हुआ था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आप मुकम्मल सेहतियाब हो तो फैमिलीज़ के हमरा भी मुलाकात होनी चाहिए। वज़ीर आज़म ने चौधरी निसार को खाने की दावत दी। यौम आशूर के बाद फिर मुलाकात तय कर ली गई।
पीपल्स पार्टी का हुकूमत में शमूलियत का इम्कान। मुख्तदिर हलकों ने पीपल्स पार्टी को भी वजारतें लेने पर रजामंद करवा लिया। ज़राए के मुताबिक मुख्तदिर हलकों ने दोनों जमातों की क़यादत को एक पेज पर इकट्ठा कर दिया। अब हुकूमत का यही सेटअप चलेगा। मुख्तदिर हलकों ने पीपल्स पार्टी की क़यादत पर वाज़ेह कर दिया, मुल्क की बेहतरी और सिस्टम चलाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत में बाज़ाब्ता शामिल हो जाए। मुख्तदिर हलकों से बातचीत के बाद पीपल्स पार्टी मरकज़ में वजारतें लेने पर रजामंद है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में वजारतों की तकसीम इंतमा होगी। पीपल्स पार्टी इब्तदाई तौर पर मरकज़ और फिर पंजाब में भी वजारतें लेगी। 2018 में इलेक्शन हुए, हमने उन नताइज को तस्लीम नहीं किया था। 2024 के इलेक्शन पर कहा ये धांधली का इलेक्शन है, हम इसके नताइज को कबूल नहीं करते। अवाम का एतमाद होगा तो आगे चल सकोगे। और जमीयत उलमाए इस्लाम ने न पहले ऐसी हुकूमतों को चलने दिया और आज की हुकूमत को चलने देगी। मुल्क आइन की पटरी से उतर रहा, असम्बली को अब ऐसे नहीं चलने देंगे। 2018 की तरह 2024 का इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा है, नताइज तस्लीम नहीं करते। उस हुकूमत को चलने दिया, ना इस हुकूमत को चलने देंगे। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की धमकी, कहा ये हुकूमतें नहीं चलेंगी। आवाम के फैसले के सामने इस तरह तस्लीम खम किया जाए। हम मुल्क आइन की पटरी से उतारने वालों के सामने सीसा पिलाई दीवार हैं। JUI पाकिस्तान में इनकलाब बर्पा करेगी। फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम का फैसला गलत और यकतरफा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ईरानी आर्मी चीफ का टेलीफोन। जंग के दौरान हिमायत पर पाकिस्तानी हुकूमत अवाम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी आर्मी चीफ की इसराइली जारियत के खिलाफ पाकिस्तान की जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की तारीफ। 7 मई को पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने भारतीय जंगी जहाज़ मार गिराए थे। इंडोनेशिया में भारतीय दिफाई अताशी कैप्टन शिव कुमार का एतराफ़। तबाह होने वाले भारतीय जंगी तैयारों की तादाद बताने से गुरेज। इंडोनेशिया में सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, भारतीय जंगी जहाज़ गिरे तो थे, इतने नहीं जितने बताए जा रहे हैं। बयान सामने आने पर कांग्रेस की मोदी सरकार पर तनकीद। कहा, मोदी सरकार ने कौम को गुमराह किया, ये बताने में नाकाम रही कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने भारतीय तैयारे तबाह हुए। साने सवात में इंतजामी नाअहली और बेहिसी का एक और सबूत। इतला के बावजूद रेस्क्यू टीम देर से पहुंची। रेस्क्यू 1112 के रिस्पांस की CCTV फुटेज सामने आ गई। रेस्क्यू की गाड़ी वक़्फ़े के 19 मिनट बाद पहुंची, जिसमें सिर्फ मेडिकल टीम थी। रेस्क्यू टीम के पास दरिया में फंसे अफराद को निकालने का सामान नहीं था। दूसरी जानिब सैलाबी रैली में बह जाने वाले एक और लड़के की लाश 4 सदा से मिल गई। जाम बख्श होने वालों की तादाद 12 हो गई। एक लापता सयाह की तलाश जारी। दरिया सवात के किनारे तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन। हौसल इंतजामिया की मुज़ाहमत, ऑपरेशन रोकने की कोशिश। अमरीका के शहर आयडहुरा में फायर फाइटर्स फायरिंग, 2 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। वाक़या आग बुझाने के दौरान पेश आया। पुलिस ने बताया कि एक नामालूम शख्स स्नैपर से फायरिंग कर रहा था। सूरत हाल पर जल्द काबू पा लेंगे। ईरान अमरीकी हमलों से कबल यूरेनियम नहीं निकाल सका। ईरानी साइट पर मौजूद अफराद ने सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश की। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा, ईरान जोहरी ताकत हासिल करने के करीब था। हमने ईरान की एटमी ताकत की ख्वाहिश को ख़त्म कर दिया। ख़ामनेई इंसानी हकूक़ से ज़्यादा एटमी प्रोग्राम को तरजीह देते हैं। ईरान एटमी प्रोग्राम की जानिब बढ़ा तो ये उनका आखिरी इक़दाम होगा। ट्रंप का ईरान में ऑपरेशन से मुताल्लिक़ खुफिया रिपोर्ट्स लीक होने पर तहकीकात का ऐलान। कहा, खुफिया रिपोर्ट लीक करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अमरीका कुछ भी नहीं कर सका। अमरीकी सदर ने अपने बयान में मुबालगा आराई से काम लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का एक्स पर पैगाम। कहा, यह अल्फाज सुनने वाले समझ गए हैं कि इस बयान के नीचे एक और सच्चाई है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखा। इसराइल और अमरीका को जारियत शुरू करने वालों के तौर पर तस्लीम किया जाए। इसराइल और अमरीका को जारियत के नताइज का जिम्मेदार ठहराया। सलामती काउंसिल इसराइल और अमरीका को जवाबदेह ठहराए। उधर ईरान ने IAEA सरबराह पर एटमी तनसीबात का दौरा करने पर पाबंदी लगा दी। इसराइली अदालत ने नेतन्याहू के करप्शन ट्रायल को मौखर कर दिया। नेतन्याहू पर 3 मुकदमात में रिश्वत, धोखाधड़ी और एतमाद शिकनी के इल्जामात।
यरूशलेम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नेतन्याहू को सिफारती और कौमी सलामती के अमूर के बायस हाजिर से सस्ता दिया। सदर ट्रंप के बयान के बाद इसराइली अदालत का फैसला सामने आया। अमरीकी सदर ने कहा था, अमरीकी इमदाद का फैसला इस केस के नतीजे पर मुनहसर हो सकता है।